आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो क्या है, डिफरेंशिएशन। मेरे विचार से हर चीज़ पढ़ने के पहले ना मालूम होना चाहिए कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ना चाहते हैं, व्हाई। सो व्हाई यू शुड रीड डिफरेंशिएशन? कैन एनीबॉडी से? डिफरेंशिएशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ध्यान से देखिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। डिफरेंशिएशन का आविष्कार इसलिए हुआ कि कहीं न कहीं जाकर गणित का पहिया रुक गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। तो हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट इन्वेंट किया। ध्यान से देखिए, ये किनका फिगर है? ध्यान से देखो, ये किनका फिगर है? ये है द ग्रेट मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, जो भी नाम दो, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, उनका ये फिगर है। तो जब न्यूटन साहब को डिफ़िकल्टी कब हुआ? इन गेटिंग द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इन स्पेस वाइल स्टडिंग प्लानिटरी मोशन। जब वह आकाशीय पिंड के बारे में, उसकी गति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो एवरेज स्पीड तो गणित के परिभाषा के अनुसार मिल जाता, बट किसी खास बिंदु पर, किसी खास जगह पर उसका क्या स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने में न्यूटन को कैलकुलेशंस करने में बहुत दिक्कत हुई। और फिर उन्होंने कंसेप्ट का नाम दिया, लिमिट का कंसेप्ट आया, फिर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आया, और फिर यहाँ से एक कैलकुलस एक नए विधा के रूप में गणित में प्रतिपादित हुआ। यहाँ हम आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहेंगे कि कैलकुलस के इन्वेंशंस में दो महान गणितज्ञ मिस्टर न्यूटन और मिस्टर लेबनिज, दोनों के बीच में खूब लंबी कानूनी लड़ाई हुई थी। जैसे दो भाई के बीच में संपत्ति बंटवारा को लेकर कभी कभी होता है, यहाँ पर भी हुआ था। बट बहुत दिनों की लंबी कानूनी दाव पेंच के बाद, लड़ाई के बाद फाइनल डिसीजन दिया गया कि कैलकुलस को इन्वेंट करने का श्रेय न्यूटन साहब को गया। सो याद कीजिए, हम लोग कैलकुलस में पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन को बतलाने जा रहे हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले ना सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्लोप याद कर लो। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? आपको समझने के लिए, जिससे आप वाकिफ़ हैं, किसी भी लीनियर ग्राफ का स्लोप कैसे होता है? ध्यान से देखो, ये अगर कोई लीनियर ग्राफ है, लाइन है, किसी एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो टेन थीटा ही हमारा स्लोप है। कैसे टेन थीटा निकालेंगे? एक वाई का इंटरवल ले लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स का इंटरवल है, और इन दोनों का जो कोसेंट होगा, दैट इज सेड टू बी द डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है जी? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है? यहाँ से यहाँ तक। ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो है, इट इज़ सेड टू बी द स्लोप। ये आप पहले क्लास में पढ़ चुके हो, इससे सभी लोग सहमत हैं। तो इट इज़ द रियल डेफिनेशन इन मैथमेटिक्स फॉर गेटिंग स्लोप। लेकिन यह किसके लिए है? लीनियर के लिए। जब हम प्लानिटरी मोशंस की बात करते हैं, तो नथिंग इज मूविंग इन द सेम लाइन बट इन अ curved line in other line. So recall the definition of average speed and then try to understand the concept of instantaneous. तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको समझाना है। उसके समझने के लिए पहले हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर लेंगे, और वहीं से आपको डिफरेंशिएशन के इन्वेंशन की कहानी पता चलेगा। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, है ना? ये एक्स एक्सिस है, ऑरिजिन पर ये -5 से क्रॉस कर रहा है, फिर यहाँ है, यहाँ है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? फाइंड द एवरेज स्लोप। स्लोप का ही नाम है ग्रेडियंट। बिटवीन द पॉइंट्स 2, -4.6। 2, -4.6 कहाँ होगा जी? यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, मतलब ये 1 है, ये 2 है, -4.6 में जाओगे तो यहाँ पर है, राइट? एंड 10,5। 10,5 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस का 10 यहाँ है, और वाई एक कोऑर्डिनेट का ये 5 है। तो 10,5 यहाँ पर है, ये यहाँ है। इस दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज स्लोप निकालना है। ये कर्व का इक्वेशंस दिया हुआ है, 0.1x² - 5। ध्यान से देखिए, ये था आपका -4.6,
ये है आपका 10.5 10,5 और इस दोनों पॉइंट को आप मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। अभी अभी जो हमने आपको रिकॉल कराया था कि लीनियर ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो ये वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हुआ 9.6, इनका 8 है, इसलिए व्हाट इज द स्लोप, ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 68 माइनस 10 डिवाइडेड बाय दिस वन। यही था तुम्हारा ग्राफ। अब 4 पॉइंट पर एफ एक्स का मान क्या होगा, इसके द्वारा निकलेगा, 2 का मान क्या होगा, इसके द्वारा निकलेगा, और ये फाइनल हो गया 29। तो इस तरह से आप किसी भी कर्विलिनियर मोशंस में एवरेज स्पीड निकालते हो, बट इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। इंस्टेंटेनियस स्पीड्स कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ भी चलेंगे, बट टाइम लिमिटिंग वैल्यू व्हेन टाइम गोज टू 0, है ना। अब जैसे कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हम किसी खास समय में चाहेंगे कि 10:05 1 सेकंड में हमारा गाड़ी का स्पीड क्या है, मतलब दूसरे सेकंड की भी बात नहीं करना है, मतलब 1 सेकंड के समय में इतना नैरो टाइम ले लीजिए दैट टेंड्स टू 0, और उस समय कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 0 टाइम में 0 डिस्टेंस होता है, तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, 0/0 आ जाता है। इसीलिए हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, और उस समय लिमिटिंग वैल्यूज़ का जो मान आएगा वही तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो इट इज़ द पिकुलरिटी ऑफ कैलकुलस। सो वास्तव में हम लोग कैलकुलस में पढ़ते क्या हैं, कैलकुलस इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन थिंग्स गेट्स वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल थिंग्स जब हो जाता है। टाइम को आपको इंस्टेंटेनियस टाइम निकालना है, तो किसी खास समय में टाइम का जो इंटरवल होगा दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। So successive approximation of average to local slope, variation in fx divided by variation in x। आपने देखा ना fx का मतलब y बराबर fx, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को हम लोग fx का कहेंगे, x के डिफरेंस को ये कहेंगे। सो माइंड कीजिए, ये था आपका पहला डिफरेंस, फिर इसको नैरो करते जाइए, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। तो इस तरह से जो x का डिफरेंस है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मान लिया यहाँ पर डेल्टा x है, दैट शुड टेंड्स टू 0, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो y का डेल्टा y का डिफरेंस है, यहाँ पर आपने देख रहा है, ये हो गया हमारा वेरिएशन इन एफ एक्स। इन दोनों का जो कोसेंट रहेगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगा। सो फार वी हैव dealt with actual numbers. Now we want to create a mathematical formalism, manipulate functions when x is no longer a number but a concept of something very large or very small. So calculus में हम लोग हमेशा very very large जिसे infinite कहते हैं, very very small जिसे कि हम लोग 0 कहते हैं। तो ये था हमारा concept of this one. So the derivative of a function is the slope at a given point। ध्यान से देखो, माइंड कीजिए, यही है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। वाई बराबर एफ एक्स को भी कर्व दिया हुआ है, किसी खास बिंदु पर निकालना है, तो उस बिंदु पर भी बहुत छोटा सा पहले हम लोग इंटरवल लेंगे और फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे जिसमें डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। तो ये है कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफ्रेंसिएशन। सो द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स at x equals to a is defined by taking the limit of the average rate of change of f over the interval जो भी है a and a plus h, h may be very very small। Okay student, so it is the concept of instantaneous speed f a plus h minus f a by h। f a क्या है, y बराबर f x जब आप मानते हो तो x के किसी खास मान a के लिए वैल्यू आया a एफ ए, और a से जस्ट थोड़ा सा वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल पर जो मान आया वो है a प्लस एच, क्योंकि h क्या हो रहा है, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इन दोनों के डिफरेंस का कोसेंट हमारा डेरिवेटिव कहलाता है या डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। यहीं से स्टार्ट होता है डिफ्रेंशिएशंस का डेफिनीशन। सो स्टूडेंट, ये फार्मूला को आप ध्यान से देखिए, इट इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ गेटिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स एट
a particular point x equals to a. So what is fa? f dash a मतलब at a point पर फंक्शंस का जो डिफ्रेंशिएशन होगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय। थैंक यू। ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन का इंट्रोडक्शन कि व्हाई डिफ्रेंशिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हाउ वी डिफाइन द डेरिवेटिव्स। थैंक यू स्टूडेंट। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।